साथियों नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी को इस विशेष अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो पल है ना, ये हम सब के जीवन का न भूतो न भविष्यति, ऐसा पल, ऐसा सुखद पल कभी नहीं आया। लेकिन इस मौके पर भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा, हाई कोर्ट को। आप कल्पना कर सकते हैं, ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं ना दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर है, श्रद्धा भाव भक्ति से विभोर। कल्पना नहीं कर सकते। मतलब जो अयोध्या में नहीं है वो भी खुद को, अपने आप को अयोध्या में महसूस कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें प्रधानमंत्री की और तमाम जो गणमान्य लोग हैं जो इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बन रहे थे। लेकिन आपको पता है कि ऐसे मौके पर तमिलनाडु में प्रतिबंध लगा दिया गया, कोई देख ही नहीं सकता। और समझिए कि 500 वर्षों के बाद जो पल आया और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष करके आना पड़ा, उसको देखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े। आपको खबर दिखाता हूं। SC slams Tamil Nadu government on plea against alleged ban on puja on Ram Mandir Pran Pratishtha Day act in accordance with law। सुप्रीम कोर्ट को, स्टालिन सरकार को, जो सनातन धर्म खत्म कर रहे थे, खुलेआम घोषणा कर रहे थे, उनको यह बताना पड़ा कि आप रोक नहीं सकते। और जब मैं ये बात बता रहा हूं ना आपको, तो मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं। पहले ये देख लीजिए, ये गूगल ट्रेंड है। चारों ओर जो टॉप 10 गूगल ट्रेंड है वो सिर्फ राम मंदिर से जुड़ा है, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा है। हर देशवासी, हर व्यक्ति, हर शख्स राममय है, हर कोई देख रहा है। और ऐसे मौके पर तमिलनाडु में रोकने की कोशिश की गई, पाप किया गया। मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कुछ ट्वीट दिखा रहा हूं, फिर आपको बताता हूं दोस्तों कि क्या कुछ हुआ है तमिलनाडु में, कितना बड़ा पाप हुआ है और स्टालिन सरकार को कैसे घुटने टेकने पड़े हैं, यह भी दिखाता हूं। देखिए, ये 21 जनवरी रात कल का ट्वीट है। तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या राम मंदिर कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। तमिलनाडु में प्रभु श्री राम के 200 से ज्यादा मंदिर हैं और ये प्रबंधित मंदिरों में श्री राम के नाम पर किसी भी प्रकार की पूजा, भजन, कीर्तन, प्रसादन, अन्नदान की अनुमति नहीं है। और जानते ये सब कैसे हो रहा है? देखिए, लिखती हैं, पुलिस निजी तौर पर संचालित मंदिरों को भी कार्यक्रम आयोजित करने से रोक रही है। वे आयोजकों को धमकी दे रही हैं कि वे पंडाल तोड़ देंगे। मैं डीएम के राज्य सरकार के इस हिंदू विरोधी घृणित कार्रवाई की निंदा करती हूं। और कई ट्वीट इन्होंने अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, मैं हिंदी का आपको दिखा रहा हूं। तमिलनाडु के कई हिस्सों में दिल दहला देने वाला और विचित्र दृश्य देखने को मिल रहा है। लोगों को भजन आयोजित करने, गरीबों को खाना खिलाने, मिठाइयां बांटने, खुशी मनाने से रोका जा रहा है और धमकाया जा रहा है, जबकि ये सब लोग प्रधानमंत्री मोदी के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखना चाहते हैं। केबल टीवी ऑपरेटरों ने बताया है कि लाइव टेलीकास्ट के दौरान बिजली बंद होने की संभावना है। या इंडी गठबंधन के प्रमुख साथी डीएमके का हिंदू विरोधी कदम है। मैं एक और ट्वीट दिखाता हूं, इन्होंने कई सारे ट्वीट किए। देखिए, तमिलनाडु सरकार अनौपचारिक लाइव टेलीकास्ट प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए कानून व्यवस्था के बिगड़ने का दावा कर रही है। यह एक झूठी और फर्जी कहानी है, जबकि अयोध्या फैसले के दिन कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं थी। आपको पता है दोस्तों, देश भर यह समस्या वह दिन भी नहीं थी जब पीएम ने शिलान्यास किया था। लेकिन इस भावना को रोकने की कोशिश हो रही है। अब ये वाला देखिए ट्वीट, ये 22 जनवरी सुबह 9 बजे, यानी आज ही, प्रसिद्ध कामाक्षी मंदिर के अंदर जो एक निजी मंदिर है, भजन सुबह 8 बजे शुरू हो गए, पर बिना वर्दी वाले पुलिस कर्मियों के द्वारा एलईडी स्क्रीन हटाया जा रहा है। ये आप बड़े ध्यान से देखिए, ट्वीट देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, वीडियो भी लगाया इन्होंने। निजी तौर पर प्रबंधित एक मंदिर में उपासकों को पीएमओ इंडिया को प्राण प्रतिष्ठा करते हुए देखने की अनुमति नहीं देना हमारे पूजा करने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है।
तमिलनाडु में डीएमके सरकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। हिंदू विरोधी डीएमके अब पुलिस बल के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत का प्रदर्शन कर रही है और लोगों की आकांक्षाओं और भावनाओं को दबा रही है। आपको यह वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपने देखा, लेकिन आपके साथ के जो सनातन धर्मी है, जिसके साथ तमिलनाडु में इतना बड़ा नाजायज काम हो रहा है, उसके साथ अपना स्वर दीजिए। आप कमेंट में जय श्री राम लिखिए। मैं अभी आपको कुछ और चीजें दिखा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता चले। देखिए, ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं देश की, वो कितनी विवश है। आप देखिए, कांचीपुरम जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या से सीधे प्रसारण के लिए 466 एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी। इसमें से 400 से अधिक स्थानों पर पुलिस ने प्रसारण को रोकने के लिए या तो स्क्रीन जब्त कर ली है या पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। एलईडी आपूर्तिकर्ता डर के मारे भाग रहे हैं। हिंदू विरोधी डीएम के छोटे व्यवसायों पर प्रहार कर रही है। और इन्हीं परिस्थितियों में आपको तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई का एक ट्वीट दिखाता हूं। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी पर पाबंदी लगा नहीं सकता। द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट हैज ordered that there shall be no restriction to telecast the प्राण प्रतिष्ठा live on private premises। आप सोचिए, सारे हिंदू मंदिरों पर कब्जा, उनके धन का इस्तेमाल और कार्यक्रम भी नहीं होने देना। आप सोचिए किस प्रकार की संस्कृति और किस प्रकार से हिंदुओं को तमिलनाडु के अंदर धमकाया जा रहा है। आप ये समझिए। और ये कितना गंभीर है दोस्तों। मैं आपको राजभवन, राज्यपाल ने जो लिखा, आप हैरान हो जाएंगे। आप सोच नहीं सकते कि तमिलनाडु में ये हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है। आप देखिए, दिस मॉर्निंग आई विजिटेड श्री को एक टेंपल का नाम लिखा है एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू प्रभु श्री राम फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल। दिस टेंपल इज अंडर HR एंड CE डिपार्टमेंट। अब देखिए क्या लिखते हैं, देयर वॉज एन ऑल परवेसिव सेंस ऑफ इनविजिबल फियर एंड एप्रीहेंशंस रिट लार्ज ऑन द फेसेस ऑफ प्रीस्ट एंड टेंपल स्टाफ। मतलब लोगों के चेहरों पर भय है, डर है। इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है जहां पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा के प्रति अपने भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। वहां तमिलनाडु में हिंदुओं के साथ, मंदिरों में पुजारियों के साथ डर और भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। ये है तमिलनाडु दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। और इन्हीं परिस्थितियों में अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और राज्य सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि राम मंदिर उद्घाटन के लाइव टेलीकास्ट की इजाजत को खारिज नहीं किया जा सकता। और ये जो डीएमके की सरकार ने किया है वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सीधा प्रसारण को इसलिए नहीं रोक सकते कि पड़ोस में अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। यह एक समरूप समाज है, इससे केवल इस आधार पर न रोके कि अन्य समुदाय भी। आप समझ रहे हैं क्या कह रही है डीएमके सरकार कि दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, आप नहीं देख सकते। दूसरे धर्म के लोगों में तो यह आदेश नहीं दिया जाता। तो आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं रिपोर्ट से बोल रहा हूं, 20 जनवरी को मौखिक आदेश दिया गया था इस मामले में तमिलनाडु सरकार की तरफ से। कोई कागजी नहीं है कार्रवाई। ये छल, कानून के साथ धोखा, लोकतंत्र के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि औपचारिक रूप से आपने कोई आदेश नहीं दिया, मौखिक रूप से डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कोई भी मौखिक आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है आप समझिए। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही तमिलनाडु सरकार के होश उड़ गए। स्टालिन सरकार के बड़ा सनातन खत्म करने चले थे, डर गए, बोल रहे हमने कोई आदेश नहीं दिया और हमारे आदेश का पालन करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या कहा गया है। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि पहले तो स्टालिन की सरकार ने मना किया। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स तमिलनाडु गवर्नमेंट स्टेटमेंट दैट देयर इज नो बैन ऑन लाइव टेलीकास्ट और स्पेशल पूजा।
आप सोचिए, और इस मामले में हाई कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। आज ही इस मामले में सुनवाई हुई और तत्काल आदेश दिया कि आप निजी परिसरों में सीधा प्रसारण करने से कोई रोक नहीं सकते हैं। और देखिए ये लास्ट में मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूं। निजी जगहों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के लाइव टेलीकास्ट के लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु में राम का नाम लेने के लिए जाना पड़ा हाई कोर्ट। अब आप सोचिए, जिस ऐतिहासिक सदियों बाद जो एक पल हमारे पास आया, हम सब उसके गवाह बने। तमिलनाडु में लोगों को वंचित करने के लिए क्या कुछ किया गया। ये बड़ा तूफान है, इसको रोकना आसान नहीं है। जो लोग कह रहे थे ना कि सनातन को खत्म कर देंगे, अब उनके खत्म होने का समय आ गया है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के जरिए तमिलनाडु के लोगों के साथ अपनी भावनाओं को प्रकट कीजिए। जय श्री राम लिखिए। अगर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कीजिए, बताइए और संवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को निवेदन है कि इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया आपने तो, और साथ ही इस पल का हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं। जय श्री राम।